नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे यस बैंक की। देखिए, यस बैंक में क्या कुछ हुआ आप सभी देख रहे हैं। रिजल्ट्स आने के बाद स्टॉक के अंदर हमें गिरावट देखने को मिल रही है और अभी जो अपडेट निकल कर आ रही है, अभी अभी जो खबर निकल कर आ रही है, वो आपको चिंतित कर सकती है। क्या कुछ अपडेट है, सारा कुछ समझेंगे जानेंगे इसी वीडियो में। रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो काम की लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए, स्टॉक में जो है गिरावट आज लगभग 2% हुई है, लेकिन ये 17 रुपये 5 पैसे पर आ गई है। 17 रुपये 25 पैसे का जो लेवल चल रहा था उसको यहाँ पर इसने तोड़ दिया है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। यदि हम 1 डे के चार्ट पर यहाँ पर बातें समझने की कोशिश करें तो 2 दिन से यहाँ पर हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। शनिवार को रिजल्ट्स आए और सोमवार को भी गिरावट हुई और आज मंगलवार को भी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। जैसा कि मैंने आपको रिजल्ट्स के दिन ही बता दिया था कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं हैं, ठीक ठाक यहाँ पर रिजल्ट्स निकल कर आए हैं। और उसके बाद यह भी बताया था कि स्लिपेज बढ़ा है। ठीक है, सावधान रहने की ज़रूरत है, स्लिपेज बढ़ा है। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो सब जान रहे हैं जो मैं बातें बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यदि हम लेवल्स की बात करें तो देख सकते हैं कि इससे पहले जो एक रेसिस्टेंस का जोन था, एक सपोर्ट का जोन था, क्योंकि इसके ऊपर प्राइस चल रही थी आज से पहले तक, तो एक सपोर्ट का जोन था, उसको यहाँ पर तोड़ के प्राइस जो है वो नीचे आ गई है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि ये जो कैंडल है वह बियरिश एनगल्फिंग कैंडल है, क्योंकि छोटी सी ग्रीन कैंडल को पूरा ये जो रेड कैंडल है वह इनगल्फ कर ले रहा है। तो ये जो पैटर्न होता है एक डाउन ट्रेंड को दर्शाता है और वही यहाँ पर होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो एक लेवल जो था यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा था इस जोन में, इसका भी एक हाई लगभग 17 रुपये 25 पैसे के आसपास था। उसके बाद यहाँ भी 17 रुपये 25 पैसे का हाई था। तो इस लेवल पर जहाँ पर कर्सर रखा हूँ वहाँ पर एक सपोर्ट जोन था, उसको आज ब्रेकआउट करता हुआ स्टॉक नज़र आया है। और जो रेड वाली आप यह लाइन देख रहे हैं, यह 20 डेज़ का EMA है और इसको भी इसने ब्रेकआउट कर दिया है, नीचे की ओर ब्रेक डाउन किया है। ठीक है, तो ये सारी जो सिग्नल्स है, जो अच्छी बात नहीं है अभी आने वाले समय में यस बैंक के लिए। ये तो हो गई चार्ट की बात। अब कुछ खबरें हैं, कुछ एनालिस्ट्स क्या बोल रहे हैं क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स आने के बाद, क्या कुछ यहाँ पर प्रेडिक्शन कर रहे हैं, क्या कुछ अपनी भविष्यवाणी कर रहे हैं किस तरह के रिजल्ट्स आए हैं और इसका क्या इम्पैक्ट हमें पड़ेगा यस बैंक के स्टॉक पर आने वाले समय में। अभी हम 7 मिनट नहीं, बहुत ही कम समय में सारा कुछ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम एक एक करके शुरुआत करेंगे, जो एनालिस्ट्स कह रहे हैं उनकी बात यहाँ पर करेंगे और फिर शॉर्ट में अपना 1 मिनट के अंदर सारा कुछ खुद क्या हो सकता है, अपनी ओपिनियन भी यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, येस बैंक के जो शेयर्स हैं एक पोटेंशियल डाउन साइड दिखा रहे हैं और जो एनालिस्ट्स हैं वह टारगेट प्राइस को यहाँ पर कट डाउन कर रहे हैं। और उसके पीछे कारण क्या बता रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखिए, कारण बता रहे हैं म्यूटेड बिजनेस ग्रोथ, सिक्वेंशियल डिक्लाइन इन नेट इंटरेस्ट मार्जिन, rise in slippage and net non-performing asset and a drop in provision coverage ratio in the June quarter। तो ये 4-5 बातें बता रहे हैं। इस बेसिस पर जो है अपने टारगेट प्राइस को जो ब्रोकर हाउस जो एनालिस्ट्स हैं वह कट डाउन कर रहे हैं। ICICI सिक्योरिटीज़ जो है वह कंसर्न नज़र आ रही है किस पर, तो म्यूटेड ऑपरेटिंग अर्निंग मतलब कि जो इंटरेस्ट अर्न होता है और जो खर्चे होते हैं उसको माइनस कर देते हैं, उसे केवल ऑपरेटिंग इनकम कहते हैं, जिसमें कि टैक्स, इंटरेस्ट, एक्सेप्शनल लॉसेस वगैरह ये सब कुछ नहीं आते। तो वहाँ पर ये चिंता जाहिर कर रहे हैं कि ऑपरेटिंग अर्निंग्स जो है वह कम नज़र आ रही हैं। इट सेट क्या कहा है कि प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको कि PPOP कहते हैं, मतलब कि प्रोविज़न से पहले जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो खर्चा और कमाई को माइनस करके हम निकालते हैं उसको PPOP कहते हैं। तो वो यहाँ पर प्रोविज़न से पहले, प्रोविज़न्स वगैरह सब मैंने आपको रिजल्ट्स में बता ही दिया है कि किस तरह से प्रोविज़न्स जो है वह डबल हो गया है Y-on-Y के बेसिस पर। तो उन सब चीज़ को यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाता है PPOP में। As percentage of assets stood at 1% for the bank and it see only a gradual improvement of 1 से 1.3% लेवल इन आने वाले समय में ड्यू टू। देखिए, यहाँ पर ICICI सिक्योरिटीज़ का कहना है कि प्री ऑपरेटिंग जो मार्जिन है, प्री ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वह बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं रहने वाला है, 1% के आसपास रहेगा और आने वाले समय में भी, आने वाले अगले साल तक यह 1.1 से 1.3 रहेगा। और उसके पीछे कारण क्या बताया जा रहा है, तो रिलेटिवली हायर गेस्टेशन पीरियड ऑफ रिटेल बिजनेस एंड इंटेंस कंपटीशन।
तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड निकल कर आ रहा है कि स्टेशन पीरियड। के स्टेशन पीरियड क्या होता है? देखिए सिंपल, यदि आप कोई बिजनेस सेटअप करते हैं तो उसमें जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपका जो प्रोडक्शन शुरू होता है तो उसके बीच का जो पीरियड होता है उसको क्या स्टेशन पीरियड कहते हैं। तो ऐसे सिक्योरिटीज़ का कहना है कि ये जो पीरियड है वह लंबा हो सकता है, रिलेटिवली हायर हो सकता है रिटेल बिजनेस, मतलब छोटे मोटे बिजनेस जो हैं उनमें, और इंटेंसिव कंपटीशन, और कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा है, जिस कारण से कि पीपीओपी जो है आने वाले समय में बहुत ज़्यादा हमें बढ़ता हुआ नज़र नहीं आएगा। इसी कारण जो है वो अपने टारगेट्स को कट डाउन करते हुए 14 रुपये का यहाँ पर जो है टारगेट यस बैंक के लिए सेट कर रहे हैं ICICI सिक्योरिटीज़। ठीक है, फर्दर यहाँ पर क्या बातें बताई गई? डिस्पाइट बिल्डिंग इन मोडेस्ट क्रेडिट कॉस्ट वी सी द बैंक रिपोर्टिंग सब पार ROA ऑफ 0.7% बाई फाइनेंशियल 25E। अब ये टर्म क्या है? देखिए कुछ टेक्निकल टर्म भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास यदि अच्छा लगता हो ये सारी कुछ जो टेक्निकल्स मैं आपको समझा रहा हूँ तो मोटिवेट ज़रूर करें। देखिए ROA जो बोल रहा है वो 0.7%। ROA मतलब कि रिटर्न ऑन एसेट्स। इसका सिंपल मतलब होता है कि जो कंपनी के पास एसेट्स हैं उस पर कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, वो जो है वो 0.7% रहने की उम्मीद है फाइनेंशियल ईयर 25 में। ठीक है, आवर टारगेट प्राइस इज अनचेंज्ड एट ₹14। जैसा कि अभी बताया 14 रुपये का इनका टारगेट प्राइस है, और वैल्यूइंग द स्टॉक एट 0.9 टाइम्स फैब। ओके, बेस्ड ऑन करंट प्राइस यहाँ पर बता रहे हैं कि अभी भी जो है 20% ऊपर है, क्योंकि 70 रुपये से ऊपर ट्रेड कर रहा है और इनका जो टारगेट प्राइस है वो 14 रुपये है। तो बता रहे हैं कि 20% जो है अभी भी ऊपर है, तो 20% की जो है गिरावट हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकती है। मैं नहीं, ऐसे सिक्योरिटीज़ कह रहे हैं। ठीक है, बात मेरा काम है आप लोग अपडेटेड रखने का, निगेटिव पॉजिटिव जैसे भी खबरें वो आपको यहाँ पर समझनी जाननी चाहिए। ओके, वी डाउनग्रेड द स्टॉक टू सेल फ्रॉम रिड्यूस वो सेल कर रहे हैं। रिस्क रिवार्ड अपीयर अनअट्रैक्टिव विद स्टॉक ट्रेडिंग एट 1.2 टाइम्स। ठीक है, तो कहना है कि रिस्क रिवार्ड अट्रैक्टिव नज़र नहीं आ रहा है। ओके, फर्दर यहाँ पर देखिए, द ओवरहैंग ऑफ अ वीक ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस एंड हायर प्रोविजंस आर एक्सपेक्टेड टू कीप ROA बिलो 1% इन द मीडियम टर्म सेड। अब ये क्या कह रहे हैं कि आनंद राठी का कहना है, वो भी सेल की यहाँ पर रेटिंग दे रहे हैं। देखिए, और टारगेट प्राइस जो है उनका है 16 रुपये अगले 12 महीने तक का। और इसका कारण क्या बता रहे हैं? जो सेल की उन्होंने रेटिंग्स दी उसका कारण क्या बता रहे हैं? तो वीक ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस कमज़ोर है, और प्रोविजंस जो है वह हाइयर है। प्रोविजंस इस बार देखा आपने 320 करोड़ के आसपास है, जो कि बढ़ गया है, Y-on-Y के बेसिस पर डबल हो गया है। पिछले साल 170 करोड़ के आसपास प्रोविजंस थे, तो स्लिपेज भी बढ़े, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 33% स्लिपेज बढ़े हैं, जिसके कारण के प्रोविजंस जो है वह भी यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं। फर्दर यहाँ पर इनका भी आपने देख लिया, आनंद राठी का भी देख लिया। अब आगे कुछ और ज्ञानी लोगों की भी बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पर इसके रिजल्ट्स के बारे में बताया गया है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 314 करोड़ का प्रॉफिट रहा है, जो कि 10% Y-on-Y के बेसिस पर बढ़ा है। स्लिपेज प्रोविजंस 360 करोड़ रहे हैं, जो कि पिछले साल 174 करोड़ रहा है। NPA वगैरह कुछ बढ़े हैं। नेट NPA जो है वो बढ़ा है, 1% हो गया है 0.8% से Q1Q के बेसिस पर। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि येस बैंक का जो अर्निंग ग्रोथ है वह 10% जो है Y-on-Y के बेसिस पर हर्ट हुआ है। किसके कारण? तो हायर प्रोविजंस। ठीक है, प्रोविजंस ज़्यादा रखे गए हैं, जिसके कारण कि बाकी अदर इनकम जो है यहाँ पर इम्पैक्टेड होती हुई नज़र आ रही है। आवर इन्वेस्टमेंट थीसिस रिमेन अनचेंज्ड एज नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिटर्न रेशियोज स्टिल सम टाइम अवे विद अंडरलाइन ड्राइवर्स ये टू टर्न मीनिंगफुल पॉजिटिव। ओके, एवोल्यूशन से, हाँ, ये सारी बातें जो हैं वह वही बातें जो कि ऊपर हमने समझी है। NIM की बात की जा रही है कि NIM बहुत अट्रैक्टिव नज़र नहीं आ रहे हैं। वैल्यूएशंस आर नो लॉन्गर एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन ज़्यादा कॉन्फिडेंस हमें चाहिए। देखिए, नीड्स मोर कॉन्फिडेंस ऑन द पाथ ऑफ ROE इम्प्रूवमेंट्स मेंटेन रिड्यूस। इन्होंने रिड्यूस कर दिया है, पहले 16 रुपये का टारगेट था, अब 17 रुपये का टारगेट इन्होंने दिया हुआ है। तो देखिए, ये दो कुछ एक्सपर्ट्स थे जो कि अपनी अपनी राय दे रहे थे। तो यहाँ पर 14 रुपये तक का टारगेट येस बैंक के लिए सेट कर दिया गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा आप निराश ना हो
रिजल्ट्स थोड़े नॉर्मल आए हैं, थोड़ी स्टेडी रिजल्ट्स आए हैं, इस कारण से हमें कुछ दिन हो सकता है कि ये हल्की फुल्की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। टेक्निकली जो है स्टॉक जो है वह वीक हो चुका है, क्योंकि अपने महत्वपूर्ण लेवल को तोड़कर यह नीचे आ चुका है। तो थोड़ी बहुत यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है कि गिरावट हो सकती है, लेकिन होल्ड करें, पैसेंस रखें, धैर्य बनाकर रखें। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।